आने वाले वक्त में इंडियन सिनेमा की दो ऐसी बड़ी फिल्में टकराने वाली हैं जिनमें मुकाबला स्टार्स का हो ही नहीं सकता। ना यार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रणवीर सिंह की धुरंधर की या शाहरुख खान की किंग की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये सही है कि धुरंधर सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक है। ये भी सच है कि 2023-24 में ये शाहरुख खान की जवान, पठान और उसके बाद पुष्पा ने कमाल करके दिखाया था। लेकिन दो फिल्में जिनमें सबसे अधिक कमाई की वो आज भी वही हैं। पता है कौन सी? दंगल, जिसने करीब 2000 करोड़ रुपए कमाए, बाहुबली जिसने 1800 करोड़ रुपए कमाए। और अब इन दो फिल्मों के डायरेक्टर नितेश तिवारी और एस राजामौली फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। नितेश लेकर आ रहे हैं रामायणा, राजामौली साहब लेकर आ रहे हैं वाराणसी। इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े विजनरी का आमना सामना हो रहा है। ये समझना भी जरूरी है कि दंगल और बाहुबली 2 सिर्फ कमाई के आंकड़े नहीं थे। इन फिल्मों ने इंडियन सिनेमा का पावर सेंटर ही बदल दिया था। लोगों ने थिएटर में ये सोचकर टिकट नहीं खरीदी थी कि हीरो कौन होगा, बल्कि ये सोचकर खरीदी थी कि फिल्म किसने बनाई है। देखो, रामायण अपने आप में सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। ये कहानी हर भारतीय के दिल को छू लेने वाली कहानी है। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, है ना? ये सब के सब कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर नहीं है यार, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ चुनौती ये नहीं कि लोग आएंगे या नहीं, वो तो आएंगे ही। असली सवाल तो ये है कि क्या फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी। नितेश तिवारी यहाँ क्यों परफेक्ट हैं? क्योंकि वो कभी भी अपनी कहानी को दिखावे से नहीं बदलते हैं। दंगल इसका सबूत है। एक साधारण परिवार की कहानी को दुनिया भर के दर्शकों से जोड़कर दिखाया। सिर्फ रेसलिंग की फिल्म नहीं बनाई, बल्कि एक बाप बेटी की लड़ाई की, एक बेटी के सपने की और एक परिवार का संघर्ष दिखाया था। तो जब ये वही इंसान रामायणा बना रहा है तो उम्मीद है कि सिर्फ बड़े बड़े युद्ध की फिल्म नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि राम के फैसले, सीता का त्याग, हनुमान की भक्ति और रावण की तबाही भी देखने को मिलेगी। सबको इंसानी नजरिए से दिखाया जाएगा, ये सोचते हैं हम। तो रामायण की रणनीति क्या है? लॉन्ग टर्म भरोसा जगाना, धीरे धीरे दिल जीतना, ठीक वैसे ही जैसे दंगल ने किया था। हाँ, शुरुआत में धीमी, फिर वर्ड ऑफ माउथ से तूफान, है ना? कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कि लग भी रही है। और दूसरी तरफ हमारे पास है वाराणसी, एक कॉन्सेप्ट, एक अनुभव, एक ऐसी जगह है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ समेटे हुए है। यहाँ पहले से तय स्टोरी नहीं है जो सबको पता है। ये वही जगह है जहाँ राजामौली खतरनाक साबित होते हैं। राजामौली की सुपर पावर क्या है? सोचो क्या है? राजामौली सिर्फ फिल्में नहीं दिखाते हैं, वो दर्शकों को उस दुनिया के अंदर खींच लेते हैं जहाँ बाहुबली में महेशमती सिर्फ एक किंगडम नहीं रहा था, वो एक एक्सपीरियंस था। RRR में राम और भीम की दोस्ती सिर्फ एक प्लॉट पॉइंट नहीं था, वो एक इमोशन था जो हमने फील किया। अब वाराणसी में उनके पास मौका है आस्था, रहस्य और भव्यता को एक साथ स्क्रीन पर उतारने का। गंगा के घाट, अग्निकुंड की रोशनी, घाटियों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण, सब कुछ मिलकर एक ऐसा सिनेमाई जादू बन सकता है जो पहले कभी हम सब ने देखा ही नहीं। यानी वाराणसी की रणनीति होगी इवेंट सिनेमा। पहले दिन से धमाका, ठीक बाहुबली 2 की तरह। ओपनिंग डे पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना। अब इस टक्कर को दूसरी नजर से देखते हैं। रामायण का बेस है, पहले से स्टैब्लिश कहानी है, ताकत है, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इमोशनल कनेक्ट है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर डेंजर भी है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। इसीलिए धीमे धीमे वर्ड ऑफ माउथ वाली रणनीति काम आ सकती है। उधर वाराणसी का बेस है एक नया कॉन्सेप्ट, यहाँ खेलना पॉसिबल है और यही राजामौली की ताकत है जो कि इस मूवी में काम आएगी। एक तमाशा खड़ा कर सकते हैं वो, लेकिन बहुत कुछ होगा कहानी के भरोसे। इसीलिए पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग होती है, कितना बड़ा इवेंट बन के बाहर आएगा, ये भी देखना जरूरी है। ये फिल्म परंपरा की कसौटी पर खड़ी है, दूसरी प्रयोग की धारा पर। एक धीरे धीरे दिल जीतेगी तो दूसरी तूफान लेकर आएगी। याद कीजिए वो दौर जब दंगल और बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था।
तब भी लड़ाई स्टार्स की नहीं थी। एक तरफ जमीन से जुड़ी हुई रेसलिंग हरियाणा के गांव की कहानी, एक बाप का सपना, और दूसरी तरफ केवल भव्य स्केल, बड़ा स्केल, महेशमती का साम्राज्य, बाहुबली का बलिदान। लेकिन दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया, लेकिन असली ताकत किसी एक्टर में नहीं है, उस सोच में होती है जो फिल्म को बनाती है। और आज वही इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। वही दो डायरेक्टर्स जिनकी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, फिर से मैदान में है। और यहीं से टक्कर स्टार्स की ना होकर डायरेक्टर्स की लड़ाई बन जाती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि चाहे बॉक्स ऑफिस पर कोई भी जीते, असली जीत डायरेक्टर की होनी है, क्योंकि ये क्लैश साबित करेगा इंडियन सिनेमा अब स्टार्स के भरोसे नहीं है, विजन के भरोसे चलता है। आने वाले वक्त में लोग ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा एक्टर है, लोग ये पूछेंगे कि किसने बनाई है ये कहानी, किसने सोची है ये कहानी, किसका विजन है। नितिश तिवारी ने दिखाया है कि एक साधारण सी कहानी को कैसे असाधारण बनाया जा सकता है। राजामौली ने इमेजिनेशन दिखाया है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। अब दोनों अपनी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन इंडियन सिनेमा जीतेगा, क्योंकि दोनों फिल्में अलग अलग तरीके से सिनेमा की बाउंड्रीज को बढ़ा रही हैं। रामायणा वर्सेस वाराणसी सिर्फ दो फिल्मों का टक्कर नहीं है, ये दो सोच की भिड़ंत है, दो अप्रोच की लड़ाई है, दो तरह के सिनेमा का महासंग्राम है। एक तरफ परंपरा का विजन है जो सदियों से साथ चला आ रहा है, दूसरी तरफ प्रयोग की धारा है जो नए रास्ते खोलती है। और शायद सालों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो कहेंगे कि यही इंडियन सिनेमा का असली युग हुआ करता था, द एरा ऑफ डायरेक्टर्स। तो बताइए कमेंट में आप किसके साथ हैं, हाँ टीम रामायणा में या फिर टीम वाराणसी में। अगर ये एनालिसिस पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।